चैप्टर 8 सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब इशा से क़ब्ल सोना और इशा के बाद बातें करना मना है। हदीस नंबर 701। तर्जुमा। अबू बरज़ा अस्लमी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा देर से पढ़ना पसंद फरमाते थे और उससे पहले सोने और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 11 541 13 547 23 568 38 599 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 11 168 20 529 तहफ़ा अल-अशराफ 11606 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 40 647 सनन अबी दाऊद अल-सलात 3 398 अल-अदब 27 4849 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 1 496 16 526 मसनद अहमद 442 सफ़र 421 423 424 445 सनन अल-दारमी अल-सलात 139 1469 सही। वज़ाहत। एक इशा की नमाज से पहले सोने को अक्सर उलमा ने मकरूह कहा है, बाज़ों ने उसकी इजाज़त दी है। इमाम नूवी ने कहा है कि अगर नींद का ग़लबा हो और नमाज की क़ज़ा का अंदेशा ना हो तो सोने में कोई हरज नहीं। नीज़ बातचीत से मुराद लायानी बातचीत है जिससे दुनिया और आखिरत का कोई मफाद वाबस्ता ना हो। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब इशा से क़ब्ल सोना और इशा के बाद बातें करना मना है। हदीस नंबर 702। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले न सोए और न इसके बाद बल्ला ज़रूरत बातचीत की। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17497 व मसबा अल-ज़जाज 258 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/264 सही। वज़ाहत। एक बेकार और गैर ज़रूरी बातें इशा के बाद करनी मकरूह है और कराहत की इल्लत यह है कि शायद रात ज़्यादा गुजर जाए और तहज्जुद के लिए आँख ना खुले या फजर की नमाज अव्वल वक्त और बाजमात अदा ना हो सके। और ये वजह भी है कि सोते में गोया आदमी मर जाता है तो बेहतर यह है कि ख़ातिमा इबादत पर हो, ना दुनिया की बातों पर। अगर दीन या दुनिया की ज़रूरी बातें हों तो उनका करना जायज़ है। दूसरी हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद मुसलमानों के कामों के मुताल्लिक़ अबू बकर व उमर से बातें कीं। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब इशा से क़ब्ल सोना और इशा के बाद बातें करना मना है। हदीस नंबर 703। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद बातचीत पर हमारी मज़म्मत फरमाई, यानी इस पर हमें झड़का और डांटा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9286 व मसबा अल-ज़जाज 703 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/389,410 सही। मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 2435। वज़ाहत। एक मशहूर हुस्न के नुस्ख़ा में ज़जरना अन्हा है। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज इशा को अतमा कहने से मुमानत। हदीस नंबर 704। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अरब देहाती लोग तुम्हारी नमाज के नाम में तुम पर गालिब ना आ जाएं, इसलिए कि किताब अल्लाह में उसका नाम इशा है और ये लोग उस वक्त औनटनीम के दोहने की वजह से इसे अतमा कहते हैं। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 39 644 सनन अबी दाऊद अल-अदब 86 4984 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 22 542 तहफ़ा अल-अशराफ 8582 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2 अक्टूबर 19 49144 सही। वज़ाहत। एक अरब के लोग सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा हो जाता तो अपने जानवरों का दूध दोहते थे ताकि मांगने वाले मुहताज देख ना सकें और उनको दूध ना देना पड़े। फिर वही लोग इशा की नमाज को अतमा कहने लगे क्योंकि इसका वक्त यही था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को मकरूह जाना क्योंकि मुहताजों को ना देना और सदक़ा के डर से माल को छुपाना बख़ल और एक बुरी सिफत है और नमाज एक उम्दा इबादत है, लिहाजा इसका ये नाम बिल्कुल गैर मौज़ूम है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इस नमाज को इशा कहा है ना कि अतमा, बस वही नाम बेहतर है। इस पर भी उलमा ने कहा है कि ये मुमानत तंज़ीही है, यानी औली और बेहतर ये है कि अतमा का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए और उसको इस्तिलाही नाम इशा से पुकारा जाए। बाज़ हदीसों में खुद अतमा का लफ्ज़ इशा की नमाज के लिए आया है। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज इशा को अतमा कहने से मुमानत। हदीस नंबर 705। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब बदुए तुम्हारी नमाज के नाम के सिलसिले में तुम पर गालिब ना आ जाएं। इब्न हरमला ने ये इजाफ़ा किया है,
اس کا نام مشا ہے اور یہ عرابی اسے اس وقت اپنی اونٹنیوں کے دوہنے کی وجہ سے اتما کہتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13065 ومصباح الزجاج 705 وقد آخر جا مسند احمد 2/4,33,438 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب اذان کی ابتدا، حدیث نمبر 706۔ ترجمہ عبداللہ بن زید بن عبدربہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل بجوانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، لیکن یہود سے مشابہت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ناقوس تیار کیے جانے کا حکم دیا، وہ تراشا گیا، لیکن اسے بھی نصاری سے مشابہت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن زید کو خواب دکھایا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں 2 سبز کپڑے پہنے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ساتھ ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، کیا تو یہ ناقوس بیچے گا؟ اس شخص نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے پوچھا، وہ بہتر چیز کیا ہے؟ اس نے کہا، تم یہ کلمات کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے علی الصلاۃ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح ہے علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ راوی کہتے ہیں، عبداللہ بن زید نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پورا خواب بیان کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی کو 2 سبز کپڑے پہنے دیکھا جو ناقوس لیے ہوئے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے ساتھی نے ایک خواب دیکھا ہے۔ عبداللہ بن زید سے فرمایا، تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور انہیں اذان کے کلمات بتاتے جاؤ اور وہ اذان دیتے جائیں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند تر ہے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں، میں بلال کے ساتھ مسجد گیا اور انہیں اذان کے کلمات بتاتا گیا اور وہ انہیں بلند آواز سے پکارتے گئے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں، تو عمر بن خطاب نے جو ہی یہ آواز سنی فوراً گھر سے نکلے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں، مجھے ابو بکر حکمی نے خبر دی کہ عبداللہ بن زید انصاری نے اس بارے میں چند اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، میں بزرگ و برتر اللہ کی خوب تعریف کرتا ہوں جس نے اذان سکھائی۔ جب اللہ کی جانب سے میرے پاس اذان کی خوشخبری دینے والا فرشتہ آیا، وہ خوشخبری دینے والا میرے نزدیک کیا ہی باعزت تھا، مسلسل 3 رات تک میرے پاس آتا رہا، جب بھی وہ میرے پاس آیا اس نے میری عزت بڑھائی۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 28 499 سنن الترمذی الصلاۃ 25 189 تحفہ الاشراف 5309 وقد آخر جا صحیح مسلم الصلاۃ 3 379 مسند احمد 4/42 43 سنن الدارمی الصلاۃ 3 1224 حسن۔ وضاحت 1 دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ، اور عمر کے دیکھنے سے اس کی سچائی کا اور زیادہ یقین ہوا۔ اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواب پر حکم نہیں دیا بلکہ اس کے بعد آپ پر وحی کی گئی، کیونکہ دین کے احکام خواب سے ثابت نہیں ہو سکتے مگر انبیاء کے خواب وحی میں داخل ہیں۔ تو عبداللہ بن زید نے جس شخص کو خواب میں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا، اور صرف وحی پر جو اکتفا نہیں ہوئی اور اذان کئی شخصوں کو خواب میں دکھلائی گئی تو اس میں بھی یہ راز تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت کا زیادہ ثبوت ہو۔ سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان، باب اذان کی ابتدا، حدیث نمبر 707۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس مسئلہ میں مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ کچھ صحابہ نے بغل کا ذکر کیا کہ اسے نماز کے وقت بجا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہود سے مشابہت کے بنیاد پر ناپسند فرمایا۔
پھر کچھ نے ناقوس کا ذکر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نثاری سے تشبیہ کی بنا پر ناپسند فرمایا۔ اسی رات ایک انصاری صحابی عبداللہ بن زید اور عمر بن خطاب کو خواب میں اذان دکھائی گئی۔ انصاری صحابی رات ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے اذان دی۔ زہری کہتے ہیں بلال نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس پہنچنے میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 6866 ومصباح الزجاج 261 وقد آخر جا مسند احمد 2/148 ضعیف۔ یہ روایت سندہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک روائی محمد بن خالد ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں آئی ہوئی حدیث کے ہم معنی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان باب اذان میں ترجیح حدیث نمبر 708 ترجمہ عبداللہ بن مہیریز جو یتیم تھے اور ابو محذورہ بن معیر کے زیر پرورش تھے، کہتے ہیں کہ جس وقت ابو محذورہ نے ان کو سامان تجارت دے کر شام کی جانب روانہ کیا تو انہوں نے ابو محذورہ سے کہا، چچا جان، میں ملک شام جا رہا ہوں اور لوگ مجھ سے آپ کی اذان کے سلسلے میں پوچھیں گے۔ ابو محذورہ نے مجھ سے کہا کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ نکلا، ہم راستے ہی میں تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے اذان دی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے مؤذن کی آواز سنی، چونکہ ہم اس اذان یا اسلام سے متنفر تھے کیونکہ ہم کفر کی حالت میں تھے، اس لیے ہم چلا چلا کر اس کی نقلیں اتارنے اور اس کا ٹھٹھا کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے ہمیں پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہ کون شخص ہے جس کی آواز ابھی میں نے سنی کافی بلند تھی؟ سب لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ سچ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور صرف مجھے روک لیا اور مجھ سے کہا، کھڑے ہو اذان دو۔ میں اٹھا، لیکن اس وقت میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس چیز سے جس کا آپ مجھے حکم دے رہے تھے زیادہ بری کوئی اور چیز نہ تھی۔ خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، آپ نے خود مجھے اذان سکھانی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، بآواز بلند کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہے علی الصلاۃ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح ہے علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب میں اذان دے چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی، پھر اپنا ہاتھ ابو محذورہ کی پیشانی پر رکھا اور اسے ان کے چہرہ، سینہ، پیٹھ اور ناف تک پھیرا، پھر فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے اور تم پر برکت نازل فرمائے۔ پھر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے مکہ میں اذان دینے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں حکم دیا ہے، بس اس کے ساتھ ہی جتنی بھی نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ جاتی رہی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بدل گئی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں، پھر میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل عتاب بن اسید کے پاس آیا۔ ان کی گورنری کے زمانہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نماز کے لیے اذان دی۔ عبدالعزیز بن عبدالملک کہتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ بن مہیریز نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی اسی طرح اس شخص نے بھی بیان کی جو ابو محذورہ سے ملا تھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 379، سنن ابی داؤد الصلاۃ 28 502، سنن الترمذی الصلاۃ 26 1,91,192، سنن النسائی الاذان 3 630 4 631، تحفہ الاشراف 12,169، مسند احمد 3/4,08,409، سنن الدارمی الصلاۃ 7 1232، حسن صحیح۔ وضاحت 1۔ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا حال معلوم ہوتا ہے کہ آپ مخالفین کے ساتھ کس طرح نرمی اور شفقت سے برتاؤ کرتے تھے کہ ان کا دل خود پسیج جاتا اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے۔ جو کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا یہی اس کو شرمندہ کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان باب اذان میں ترجیح حدیث نمبر 709 ترجمہ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے لیے 19 کلمات اور اقامت کے لیے 17 کلمات سکھائے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ ہے علی الصلاۃ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح ہے علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اقامت کے لیے 17 کلمات یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ ہے علی الصلاۃ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح ہے علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف نماز قائم ہو گئی نماز قائم ہو گئی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ایک تخریج دار دعویٰ انظر ما قبلہ حسن صحیح وضاحت ایک اور دوسری صحیح روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ اقامت کے کلمہ ایک بار کہے اقامت اصل تامربوطہ اور اللہ اکبر کے سوا کہ وہ 2 بار کہے تو اقامت اس طرح سے ہوگی اللہ اکبر اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمدن رسول اللہ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان باب اذان کا مسنون طریقہ حدیث نمبر 710 ترجمہ موزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال لیں اور فرمایا اس سے تمہاری آواز خوب بلند ہوگی تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3825 ومصباح الزجاج 263 ضعیف ابنا سعد عمار و سعد واو عبد الرحمن کے ضعف کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان باب اذان کا مسنون طریقہ حدیث نمبر 711 ترجمہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ ایک سرخ خیمہ میں قیام پذیر تھے بلال باہر نکلے اور اذان دی تو اپنی اذان میں گھوم گئے جس وقت انہوں نے ہے علی الصلاۃ اور ہے علی الفلاح کے کلمات کہے اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالیں ایک تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11805 وقد آخر جا صحیح البخاری الاذان 15 634 صحیح مسلم الصلاۃ 47 503 سنن ابی داؤد الصلاۃ 34 520 سنن الترمذی الصلاۃ 30 197 سنن النسائی الاذان 13 644 الزینکمن المجتبی 69 538 سفر مسند احمد 4/308 سنن الدارمی الصلاۃ 8 1234 صحیح اس سند میں حجاج ضعیف ہیں لیکن متن دوسرے طرف سے صحیح ہے کما فی التخریج من طرف سفیان السوری واؤ شبہ وغیرہ عنبا وضاحت ایک مؤذن جب ہے علی الصلاۃ کہے تو دائیں طرف منہ پھیرے اور جب ہے الفلاح کہے تو بائیں طرف منہ پھیرے اگر اذان کے منارے میں منہ پھیرنے کی گنجائش نہ ہو تو صرف گھوم جائے سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان باب اذان کا مسنون طریقہ حدیث نمبر 712 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے 2 کام مؤذن کی گردنوں میں لٹکے ہوتے ہیں ایک نماز دوسرے روزہ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7770 ومصباح الزجاج 264 موضوع سند میں بقیہ مدلس ہیں اور روایت انینا سے کی ہے اور مروان بن سالم وضع حدیث میں متہم راوی ہے نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 905 سنن ابن ماجہ کتاب اذان کا بیان
बाब अजान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 713। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि बिलाल अजान वक्त से मुअख्खर ना करते और इकामत कभी कभी कुछ मुअख्खर कर देते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2178 व मसबा अल ज़जाज मुस्कुराता हुआ चेहरा वक़द आखर जा। सही मुस्लिम अल मसाजिद 29 606 सनन अबी दाऊद अलसलात 44 537 सनन अल तरमज़ी अलसलात 34 202 हुस्न सनद में शरीक अल काज़ी सया अल फ़ज़ही लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल अरवा 227। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि इकामत इस वक्त तक न होती जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका से बाहर न आ जाते और आपको देखकर बिलाल इकामत शुरू करते। सनन इब्न माजा। किताब अजान का बयान। बाब अजान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 714। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी अलास सक़फ़ी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आखिरी वसीयत ये की थी कि मैं कोई ऐसा मौज़ ना रखूं जो अजान पर उजरत लेता हो। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 41 209 तहफ़ा अल अशराफ 9763 वक़द आखर जा। सनन अबी दाऊद अलसलात 40 531 सनन अल नसाई अलाज़ान 32 673 मसनद अहमद 4/217 सही सनन इब्न माजा। किताब अजान का बयान। बाब अजान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 715। तर्जुमा। बिलाल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फ़जर की अज़ानवी तस्वीब एक कहूँ और आपने इशा की अज़ानवी तस्वीब से मुझे मना फरमाया दो। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 31 198 तहफ़ा अल अशराफ 2042 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 6/14148 ज़ईफ़ सनद में अबू इसराइल ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो अल अरवा 235। वज़ाहत। एक तस्वीब कहते हैं ऐलान के बाद ऐलान करने या इत्तिला देने को और मुराद इससे अलसलात ख़ैर मन अलनुम है। 2 इससे मालूम हुआ कि अलसलात ख़ैर मन अलनुम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की अज़ान में जारी किया और शिया जो कहते हैं कि उम्र ने इस कलिमा को अज़ान में बढ़ाया ये उनका इफ्तरा है। उम्र का ये मनसब नहीं था कि वो अज़ान जैसी इबादत में अपनी राय से घटाटा बढ़ाते। ये मनसब तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। बस बाज़ रिवायतों में जो ये आया है कि मौज़ उम्र को जगाने के लिए आया और उसने कहा अलसलात ख़ैर मन अलनुम। उन्होंने कहा इस कलमे को अपनी अज़ान में मुक़र्रर करो। इससे ये नहीं निकलता कि उन्होंने इस कलमे को ईजाद किया बल्कि इहतिमाल है कि लोगों ने ये कलिमा फ़जर की अज़ान में कहना छोड़ दिया होगा तो उन्होंने इस सुन्नत के जारी करने के लिए तंबीह की। या मतलब ये होगा कि ये कलिमा अज़ान में कहा करो। अज़ान के बाहर इसके कहने का किया मौका। बहरहाल इत्तिबा में उम्र सब सहाबा से ज़्यादा सख्त थे और बदअत के बड़े दुश्मन थे। उनके बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इन्होंने दीन में कोई बात किताब व सुन्नत की दलील के बगैर अपनी तरफ से बढ़ाई हो। जब उम्र को ये मनसब हासिल न हुआ हालांकि दूसरी हदीस में अबू बकर और उम्र की पैरवी का हुक्म है और एक हदीस में है कि मेरी सुन्नत को लाजिम कर लो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को, तो किसी सहाबी या इमाम या मुजतहिद या पैर या वली या फ़कीर या गौस या कुतुब को ये मनसब क्यों कर हासिल होगा कि वो दीन में बग़ैर दलील के कोई इजाफ़ा करे। सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 716। तर्जुमा। बिलाल से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज फ़जर की इत्तिला देने के लिए आए। इनको बताया गया कि आप सोए हुए हैं तो बिलाल ने 2 बार अलसलात ख़ैर मन अलनुम कहा। नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है तो ये कलमात फ़जर की अज़ान में बरकरार रखे गए। फिर मुआमला उसी पर कायम रहा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2033 व मसबा अल ज़जाज 265 सही सनद में इब्न नसीब और बिलाल के दरमियान इंक़िता है लेकिन उनकी मुरासिल उलमा के यहाँ मकबूल हैं। नीज़ इसके शवाहिद भी हैं। मुलाहज़ा हो मिसबाह अल ज़जाज सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 717। तर्जुमा। ज़ियाद बिन हारिस सदाई कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। आपने मुझे अज़ान का हुक्म दिया। मैंने अज़ान दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो बिलाल ने इकामत कहनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदा के भाई ज़ियाद बिन हारिस सदाई ने अज़ान दी है और जो शख्स अज़ान दे वही इकामत कहे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 30 514 सनन अल तरमज़ी अलसलात 32 199 तहफ़ा अल अशराफ 3653 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/169 ज़ईफ़ इसकी सनद में अबद अर रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम अल अफ़रीक़ी ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल अरवा
सफ़र 337 सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 718। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो तुम भी इन्हीं कलमात को दोहराओ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13184 व मसबा अल-ज़जाज 266 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 40 208 तालिका सनन अल-नसाई अलयुम वललीला 33 सही सनद में इबाद बिन इसहाक़ हैं जो अबद अर्रहमान बिन इसहाक़ अल-मदनी हैं। उनकी हदीस को नसाई ने ख़ता कहा है और मालिक वग़ैरह की ज़हरी से रिवायत जिसे इन्होंने अता बिन यज़ीद से और अतार ने अबू सईद अल-ख़दरी से मरफ़ूआ रिवायत की है, इसको ख़्वाब बताया और ये आगे की हदीस 720 नंबर की है लेकिन असल हदीस सही है। इब्न ख़ज़ीमा और बूसीरी ने हदीस की तस्हीह की है। नीज़ मुलाहज़ा हो सही इब्न ख़ज़ीमा 412। वज़ाहत। एक अलबत्ता कोई अज़र हो या ज़रूरत हो तो दूसरा शख्स तकबीर कह सकता है, बल्ला ज़रूरत ऐसा करना कि अज़ान कोई दे और इकामत कोई कहे मकरूह है। ये इमाम शाफ़ई का कौल है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मकरूह नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 719। तर्जुमा। उम्मुल हबीबा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बारी के दिन वाओ रात उनके पास होते और मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनते तो इन्हीं कलमात को दोहराता जो मुअज़्ज़िन कहता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15853 व मसबा अल-ज़जाज 267 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/425 ज़ईफ़ सनद में हश्यम मदलस हैं और उबैदुल्लाह बिन अतबा के बारे में ज़हबी ने कहा लायका दियार पहुँचाने नहीं जाते। सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 720। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनो तो उसी तरह कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 7611 सही मुस्लिम अल-सलात 7383 सनन अबी दाऊद अल-सलात 36 522 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 40 208 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 33 674 तहफ़ा अल-अशराफ 4150 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 1 2 मसनद अहमद 3 जून 53 78 सनन अल-दारमी अल-सलात 10 1237 सही। वज़ाहत। एक उन तमाम अहादीस से साफ तौर पर साबित है कि अज़ान के वक्त सुनने वालों को सिवाय अज़ान के कलमात दोहराने के कुछ ना कहना चाहिए। अंगूठे चूमना या क़ुरानी बकिया रसूल अल्लाह कहना उन अहादीस की खली हुई खिलाफ वर्जी है। नीज़ इस हुक्म से है अली अलसलात और है अली अलफ़लाह के कलमात मुस्तस्ना हैं। सुनने वाला इसके जवाब में ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहेगा, जैसा कि नसाई की हदीस रकम 678 में वारिद है। सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 721। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी व आना अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला व अशहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला रज़ियत बालला रुबा व बाला सलाम देना व बमहमद नबिया में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राज़ी हूँ तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 7386 सनन अबी दाऊद अल-सलात 36 525 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 42 210 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 38 680 तहफ़ा अल-अशराफ 3877 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/181 सही। वज़ाहत। एक यानी सगीरा गुनाह और किया अजब है कि अल्लाह जल जलाला कबायर बख्श दे क्योंकि वो आरहम अल-राहिमीन है। सनन इब्न माजा। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान का मसनून तरीक़ा। हदीस नंबर 722। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम रब हज़ा अलदू तलतामत वालसलात अलक़ाइमा आत मुहम्मदा अलवसीला वालफ़ज़ेला वाबासा मकामा मुहम्मदा अलज़ी वदता अल्लाह, इस मुकम्मल पुकार और कायम होने वाली नमाज के मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला एक और फ़जीलत दो अता फरमा, आपको इस मकाम महमूद 3 तक पहुँचा जिसका तूने उनसे वादा किया है तो उसके लिए क़ियामत के दिन शफ़ाअत हलाल हो गई। 4
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 614 तफसीर अल-असरा 11 4719 सनन अबी दाऊद अल-सलात 38 529 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 43 211 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 38 681 तहफ़ा अल-अशराफ 3046 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/354 सही। वज़ाहत 1 अज़ान सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम दरूद पढ़ना और फिर ये दुआ पढ़ना जैसा कि सही रिवायत में वारिद है बाइस अजर वाउ सवाब है। इसके बरखिलाफ अज़ान से पहले और बाद में जो कलमात ईजाद कर ले गए हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी मुखालफत है जो शफाअत रसूल से महरूमी का बाइस हो सकती है। आज़ना अल्लाह मिन्हा। 2 वसीला के माने क़रब के और इस तरीक़े के हैं जिससे इंसान अपने मकसूद तक पहुँच जाता हो। यह मुराद जन्नत का वो दर्जा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। 3 फ़ज़ीलता मरबूता ये भी एक आला मर्तबा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत के साथ तमाम मखलूक़ात पर हासिल होगा। नीज़ ये भी एहतिमाल है कि ये वसीला की तफसीर हो। 4 मकाम महमूद ये वो मकाम है जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाएगा और इस जगह आप शफ़ाअत उज़्मी फ़रमाएंगे जिसके बाद लोगों का हिसाब वाओ किताब होगा। अलज़ी वदता ये वादा आयत करीमा असियान यबासक रबक मकामा मुहम्मदा असियान यबासक रबक मकामा मुहम्मदा सूरत अल-असरा 79 में किया गया है। सनन इब्न माजा किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान की फ़जीलत और अज़ाज़न देने वालों का सवाब। हदीस नंबर 723 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबू सिस्या जो अबू सईद ख़दरी के ज़ेर परवरिश थे कहते हैं कि मुझसे अबू सईद ने कहा जब तुम सहरा में हो तो अज़ान में अपनी आवाज़ बुलंद करो इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है अज़ान को जन्नत इंसान दरख्त और पत्थर जो भी सुनेंगे वो क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4105 व मसबा अल-ज़जाज 268 व आखरजा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 608 बद अल-खालिक 12 3296 अल-तौहीद 52 7548 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 14 645 मौता इमाम मालिक अल-सलात 1 मसनद अहमद 3/35 43 सही वला शजर वला हज्जर का लफ्ज़ सिर्फ इब्न माजा में है और इब्न ख़ज़ीमा में भी ऐसे ही है। वज़ाहत 1 तो जितनी दूर आवाज़ पहुँचेगी गवाह ज़्यादा होंगे और सहरा वाओ बियाबान की क़ैद इसलिए है कि आबादी में गवाहों की कमी नहीं होती आदमी ही बहुत होते हैं इसलिए ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं अगरचे आवाज़ बुलंद करना मस्तहब है। सनन इब्न माजा किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान की फ़जीलत और अज़ाज़न देने वालों का सवाब। हदीस नंबर 724 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना मौज़्म की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुशकोतर इसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है और अज़ान सुनकर नमाज में हाजिर होने वाले के लिए 25-25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाज़ों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 31 515 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 14 644 तहफ़ा अल-अशराफ 15466 व मसबा अल-ज़जाज 269 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/429,458 हुस्न सही। इस हदीस को बूसीरी ने ज़वाइद इब्न माजा में दाखिल किया है और फरमाया है कि अबू दाऊद और नसाई ने उसे मुख्तसरा ज़िक्र किया है। नीज़ अहमद और इब्न हिब्बान ने भी इसकी तखरीज की है जबकि अबू दाऊद में मुकम्मल सयाक़ से है नसाई में मुख्तसरा है इसलिए ये हदीस ज़वाइद में नहीं है। सनन इब्न माजा किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान की फ़जीलत और अज़ाज़न देने वालों का सवाब। हदीस नंबर 725 तर्जुमा मावी बिन अबी सुफियान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुज़नू की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी होंगी। 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 387 तहफ़ा अल-अशराफ 11435 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/95 सही। वज़ाहत 1 और ये उनके शर्फ़ व एज़ाज़ और बुलंद रुतबा की दलील होगी और गर्दन लंबी होने का ये मतलब है कि उनके अमाल ज़्यादा होंगे या हकीकत में गर्दनी लंबी होंगी और वो जन्नत को देखते होंगे या वो लोगों के सरदार होंगे। अरब लोग सरदार को लंबी गर्दन वाला कहते हैं या वो प्यासे न होंगे इस वजह से कि गर्दन उठी होगी और लोग प्यास के मारे गर्दन मोड़े होंगे। सनन इब्न माजा किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान की फ़जीलत और अज़ाज़न देने वालों का सवाब। हदीस नंबर 726 तर्जुमा
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ اذان دیں اور جو لوگ قاری عالم ہوں وہ امامت کریں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 61,590 تحفہ الاشراف 6039 ضعیف۔ اس کی سند میں حسین بن عیسیٰ ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو ضعیف ابی داؤد 91 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب اذان کی فضیلت اور اذان دینے والوں کا ثواب۔ حدیث نمبر 727۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلب ثواب کی نیت سے 7 سال اذان دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6017 وقد آخر جا سنن الترمذی الصلاۃ 33-206 ضعیف۔ اس حدیث کی سند میں جابر بن یزید الجفی ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 850 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب اذان کی فضیلت اور اذان دینے والوں کا ثواب۔ حدیث نمبر 728۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور اس کے لیے ہر روز کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور ہر اقامت پہ 30 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7788 ومصباح الزجاج 270 صحیح۔ وضاحت، ایک اوپر حدیث میں 7 برس کا ذکر ہے اور اس میں 12 برس کا یہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ 7 برس کی اذان دینے میں جب جہنم سے برات حاصل ہو گئی تو 12 برس کی اذان دینے میں جنت ضرور حاصل ہوگی انشاء اللہ، اور بعضوں نے کہا 7 برس خلوص نیت کے ساتھ کافی ہیں اور 12 برس ہر طرح کافی ہیں اگرچہ نیت میں صفائی کامل نہ ہو، واللہ اعلم۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب کلمات اقامت ایک ایک بار کہنا۔ حدیث نمبر 729۔ ترجمہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی چیز کی تلاش ہوئی جس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے اوقات کی واقفیت ہو جائے، تو بلال کو حکم ہوا کہ وہ اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت کے کلمات ایک بار کہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 1-603 2-605 606 صحیح مسلم الصلاۃ 2-378 سنن ابی داؤد الصلاۃ 29-508 سنن الترمذی الصلاۃ 27-193 سنن النسائی الاذان 2-628 تحفہ الاشراف 943 وقد آخر جا مسند احمد 3/1,03,189 سنن الدارمی الصلاۃ 6-1230 صحیح۔ وضاحت، ایک اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اقامت کے کلمات ایک بار بھی کہے تو کافی ہے، کیونکہ اقامت حاضرین کو سنانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس میں تکرار کی ضرورت نہیں۔ اور عبداللہ بن زید کی حدیث طحاوی اور ابن ابی شیبہ یہ ہے کہ فرشتے نے اذان دی 2 بار اور اقامت کہی 2 بار، مگر اس سے یہ نہیں نکلتا کہ اقامت کے کلمات ایک بار کہنا کافی نہیں، اور محدثین کے نزدیک تو دونوں امر جائز ہیں، انہوں نے کسی حدیث کے خلاف نہیں کیا، لیکن حنفیہ پر یہ الزام قائم ہوتا ہے کہ افراد اقامت کی حدیثیں صحیح ہیں تو افراد کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب کلمات اقامت ایک بار کہنا۔ حدیث نمبر 730۔ ترجمہ، انس کہتے ہیں کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت کے کلمات ایک بار کہیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب کلمات اقامت ایک بار کہنا۔ حدیث نمبر 731۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن سعد سے روایت ہے کہ بلال اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت کے کلمات ایک بار کہتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3826 ومصباح الزجاج 271 صحیح۔ اسناد میں ضعف ہے کیونکہ اولاد سعد مجاہل ہیں، لیکن اصل حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی صحیح بخاری میں ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اذان کا بیان، باب کلمات اقامت ایک بار کہنا۔ حدیث نمبر 732۔ ترجمہ، ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دیتے دیکھا، وہ اذان کے کلمات 2 بار کہہ رہے تھے اور اقامت کے کلمات ایک بار۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12024 ومصباح الزجاج 272 صحیح۔ سابقہ حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کی سند میں معمر بن محمد ضعیف ہیں۔ وضاحت، ایک ان احادیث سے طحاوی اور ابن جوزی کی یہ روایت باطل ہو گئی کہ بلال اقامت کے کلمات 2 بار کہتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے،
यानी एक बार इकामत के कलमात इन्होंने कहे, क्योंकि ये शहादत है नफ़ी पर, और ये जायज़ है कि बिलाल ने कभी इकामत के कलमात एक बार भी कहे हों और कभी दो बार, और इस रावी ने एक बार कहना ना सुना हो, और इस सूरत में दोनों तरह की रिवायतों में तौफ़ीक़ व ततबीक़ हो जाएगी। सनन इब्न माजा, किताब अज़ान का बयान। बाब, जब को मस्जिद में हो और अज़ान हो जाए तो नमाज पढ़ने से क़ब्ल से बाहर ना निकले। हदीस नंबर 733। तर्जुमा। अबुल शोसा कहते हैं कि हम मस्जिद में अबू हरीरा के साथ बैठे हुए थे कि इतने में मौज़ ने अज़ान दी। एक शख्स मस्जिद से उठकर जाने लगा तो अबू हरीरा उसे देखते रहे यहाँ तक कि वो मस्जिद से निकल गया। उस वक्त अबू हरीरा ने कहा, उस शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 45 655 सनन अबी दाऊद अलसलात 43 536 सनन अलतरमजी अलसलात 36 204 सनन अलनसाई अलाजान 40 6,84,685 तहफ़ा अल-अशराफ 13,477 वक़द आखर जा मसनद अहमद 24104164175063537 सनन अलदारमी अलसलात 12,1241 हुस्न सही। वज़ाहत। एक, जो लोग नमाज से फ़ारिग होने तक मस्जिद में ठहरे रहे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि जब मस्जिद में अज़ान हो जाए तो फिर बग़ैर नमाज पढ़े ना निकले। अगर वो शख्स दूसरी जगह का इमाम हो और कोई सख्त अज़र हो तो निकलना जायज़ है, नमाज पढ़ कर जाए तो बेहतर है। और मुहद्दिसीन के नज़दीक ये अमर जायज़ है कि एक शख्स जमात के साथ नमाज पढ़ ले, फिर उसी नमाज में दूसरे लोगों की इमामत करे। माज ऐसा ही किया करते थे और उनकी पहली बाजमात नमाज फ़र्ज़ होती थी और दूसरी इमामत वाली नमाज नफल और मक़तदी उनके पीछे फ़रीज़ा अदा करते थे। सनन इब्न माजा, किताब अज़ान का बयान। बाब, जब को मस्जिद में हो और अज़ान हो जाए तो नमाज पढ़ने से क़ब्ल से बाहर ना निकले। हदीस नंबर 734। तर्जुमा। उस्मान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में हो और अज़ान हो जाए फिर वो बल्ला ज़रूरत बाहर निकल जाए और वापस आने का इरादा भी ना रखे तो वो मुनाफिक है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9841 व मसबा अल-ज़जाज 273 सही तराजा अल-अलबानी रकम 384। इस सनद में अबद अल-जब्बार साहब मनाकी रहीं और इब्न अबी फरवा मुनकर अल-हदीस, लेकिन दूसरी सनद से ये सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2518। वज़ाहत। एक, यानी इसका अमल मुनाफिक के अमल की तरह है कि वो नमाज पढ़ने का ख्याल नहीं रखता और उसमें सुस्ती करता है, ये मुनाफिक की निशानी है। सनन इब्न माजा, किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाने वाले की फ़जीलत। हदीस नंबर 735। तर्जुमा। उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,604 व मसबा अल-ज़जाज 274 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/20 53 सही। उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन सराक़ा का समा उम्र से नहीं है, लेकिन शवाहिद की वजह से हदीस सही है। सनन इब्न माजा, किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाने वाले की फ़जीलत। हदीस नंबर 736। तर्जुमा। उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की खुशनुदी व रज़ा जोई के लिए मस्जिद बनवाई अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में वैसा ही घर बनाएगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 4 533 सनन अलतरमजी अलसलात 120 318 तहफ़ा अल-अशराफ 9837 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसलात 65 450 मसनद अहमद 1/61 70 सनन अलदारमी अलसलात 113 1432 सही। वज़ाहत। एक, इसका मतलब यह है कि जैसे मस्जिद को दुनिया के घरों पर फजीलत होती है वैसे ही इस घर को जन्नत के दूसरे घरों पर फजीलत होगी। मकसद ये नहीं है कि मस्जिद के बराबर ही जन्नत में घर बने। अल्लाह मरज़क़ना जन्नत अल-फ़रदौस आमीन। सनन इब्न माजा, किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाने वाले की फ़जीलत। हदीस नंबर 737। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए खालिस अपने माल से मस्जिद बनवाई तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,242 व मसबा अल-ज़जाज
275 ضعیف سند میں ولید میں مسلم مدلس ہیں اور روایت انینا سے کی ہے، وہ تدلیس تسویہ میں بھی مشہور ہیں اور ابن لہیعہ اختلاط کا شکار ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اصل حدیث کثرتے کی وجہ سے صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 738۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پرندہ کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے بنوائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2421 و مصباح الزجاج 276 صحیح۔ وضاحت۔ ایک حدیث میں قطع مربوطہ کا لفظ ہے، وہ ایک چڑیا ہے جو دور دراز جنگل میں جا کر گھونسلہ بناتی ہے اور اس کا گھونسلہ نہایت چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ مبالغہ ہے مسجد کے چھوٹے ہونے میں، ورنہ گھونسلے کے برابر تو کوئی مسجد بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ کم سے کم مسجد میں 3 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ چھوٹی بڑی مسجد پر منحصر نہیں، خالص نیت سے اگر کوئی نہایت مختصر مسجد بھی بنا دے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور جنت میں اس کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب مسجد کو آراستہ اور بلند کرنا۔ حدیث نمبر 739۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 12 449 سنن النسائی المساجد 2 690 تحفہ الاشراف 951 و مصباح الزجاج 277 مسند احمد 3/1 خرب 34 ارب 14,52,30,283 سنن الدارمی الصلاۃ 123 1448 صحیح۔ وضاحت۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں لوگ کہیں گے کہ ہماری مسجد فلاں کی مسجد سے زیادہ عمدہ، بلند اور پرشکوہ ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں پر فخر کرنا قیامت کی نشانی ہے، لیکن مسجدوں کو آراستہ اور بلند کرنے کی ممانعت نہیں نکلتی۔ دوسری حدیثوں سے اس امر کی کراہت ثابت ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس زمانہ میں مصلحت مساجد کی بلندی پر سکوت کرنا چاہیے، کیونکہ یہود اور نصاری نے اپنے گرجاؤں کو بہت بلند اور عمدہ بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب مسجد کو آراستہ اور بلند کرنا۔ حدیث نمبر 740۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم لوگ میرے بعد مسجدوں کو ویسے ہی بلند اور عالی شان بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے گرجا گھروں کو اور نصاری نے اپنے کلیساؤں کو بنایا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6208 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 12 448 ضعیف سند میں جبارہ بن مغلس اور لیس بن ابی سلیم ضعیف ہیں، لیکن یہ ابن عباس سے موقوفہ ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 2733 سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب مسجد کو آراستہ اور بلند کرنا۔ حدیث نمبر 741۔ ترجمہ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے اعمال خراب ہوئے تو اس نے اپنی مسجدوں کو سنورا سجایا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10620 و مصباح الزجاج 278 ضعیف جبارہ ضعیف ہے اور ابو اسحاق مدلس اور روایت انینا سے کی ہے۔ وضاحت۔ ایک سبحان اللہ، آپ کا ارشاد گرامی کتنا درست اور صحیح ہے، اور سچی بات ہے کہ جب سے مسلمانوں نے بلا ضرورت مسجدوں کی زیب و زینت اور آراستگی میں مبالغہ شروع کیا، اس وقت سے ان کے اعمال خراب ہو گئے۔ علم دین کی تعلیم کم ہو گئی، دینی مدرسے سے لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی، دینی طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، جہالت کا بازار گرم ہے، بدعت و خرافات اور مشرکانہ افعال و اعمال کا رواج ہو گیا ہے، لیکن مسجدوں کی آرائش روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مساجد کی بڑی آرائش اور زینت تو یہی ہے کہ وہاں اول وقت اذان دی جائے، امام دیندار اور عالم ہو، نماز سنت کے موافق شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی جائے، روشنی بقدر ضرورت کی جائے کہ نمازین کو اندھیرے کی تکلیف نہ ہو، اس سے زیادہ جو روپیہ بچے وہ علم دین کی ترقی میں صرف کیا جائے، دینی کتابیں چھاپی جائیں، دینی واعظوں کو تنخواہ دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں اور کفار و مشرکین کو اسلام کی دعوت دیں، طالب علموں کی خبر گیری کی جائے، مدرسین رکھے جائیں،
मदरसे खलवाए जाएं। अगर ये जानते हुए भी कोई शख्स अपना रुपया पैसा इन कामों में सिर्फ ना करे और मस्जिद के नक्शो निगार और आरास्तगी और रोशनी और फर्श में फजूल खर्ची करे तो वो गुनाहगार होगा और आखिरत में इससे बाज़परस होगी, क्योंकि इसने ज़ाहिर को आरास्ता किया और बातिन को ख़राब किया। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद किस जगह बना जायज़ है। हदीस नंबर 742। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मस्जिद नबवी की ज़मीन कबीला बनो निजार की मलकियत थी, जिसमें खजूर के दरख्त और मुशरिकीन की कब्रें थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, तुम मुझसे उसकी कीमत ले लो। इन लोगों ने कहा, हम हरगिज़ उसकी कीमत ना लेंगे। अनस कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बना रहे थे और सहाबा आपको सामान दे रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सुनो, ज़िंदगी तो दरअसल आखिरत की ज़िंदगी है, ए अल्लाह तो मुहाजिरीन और अंसार को बख्श दे। अनस कहते हैं, मस्जिद की तामीर से पहले जहर नमाज का वक्त हो जाता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नमाज पढ़ लेते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसा 43 428 फ़िज़ाइल अल-मदीन 1868 फ़िज़ाइल अल-अनसार 46 3932 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 524 सनन अबी दाऊद अलसलात 12 4,53,358 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 12 703 तहफ़ा अल-अशराफ 1691 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 18 अरब 12 करोड़ 32,12,244 सही। वजाहत 1 जिस जगह मस्जिद नबवी बनाई गई वो वीरान और गैर आबाद जगह थी। उसी में बाज़ मुशरिकीन की कब्रें थीं जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखाड़ने का हुक्म दिया, तो कब्रें उखाड़ दी गईं। तब आपने मस्जिद की बुनियाद रखी। तफसील बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह की रिवायत में देखा है। नीज़ कोई ख़ास जगह मुतय्यन ना थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ज़िंदगी तो दरअसल आखिरत की ज़िंदगी है। अगर सच पूछें तो दुनिया में ऐश ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई फ़िक्र ना हो जब भी मरने की और बीमारी की फ़िक्र लगी रहती है। ऐश तो उसी वक्त से शुरू होगा जब किसी को जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा। ऐ अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद किस जगह बना जायज़ है। हदीस नंबर 743। तर्जुमा। उस्मान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि ताइफ में मस्जिद वहीं पे तामीर करें जहाँ पे ताइफ वालों का बुत था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 12 450 तहफ़ा अल-अशराफ 9769 ज़ईफ़ सनद में मोहम्मद बिन अबदल्लाह बिन नियाज़ मजहूल रावी है। नीज़ मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबू दाऊद 66 सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद किस जगह बना जायज़ है। हदीस नंबर 744। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि उनसे उन बागात में नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा गया जिनमें पाखाना डाला जाता है। इन्होंने कहा, जब इन बागात को कई बार पानी से संचा गया हो तो उनमें नमाज पढ़ लो। अब्दुल्लाह बिन उम्र ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8419 व मसबा अल-ज़जाज 279 ज़ईफ़ सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रावी तनैना से है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब जिन जगहों में नमाज पढ़ना मकरूह है। हदीस नंबर 745। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान और हम्माम गुसल खाना के सिवा सारी ज़मीन मस्जिद है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 24 492 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 120 317 तहफ़ा अल-अशराफ 4406 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/83 96 सनन अल-दारमी अलसलात 111 1430 सही। वजाहत 1 उन दो जगहों के सिवा हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि कब्रिस्तान की मिट्टी मर्दों की नजास्तों से मखलूत है और हम्माम गुसल खाना गंदगियों के इजाला की जगह है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब जिन जगहों में नमाज पढ़ना मकरूह है। हदीस नंबर 746। तर्जुमा। इब्न उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मकामात पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। कोड़ा खाना, मज़बा, ज़बीहा घर, कब्रिस्तान, आम रास्ता, गुसल खाना, ऊँट के बारे और खाना काबा की छत पर। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 14 3,46,347 तहफ़ा अल-अशराफ 7660 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन इब्राहिम मुनकर और ज़ैद बिन जबीरा मतरूक हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा
287 یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ان مقامات کے بارے میں دوسری احادیث وارد ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، حدیث نمبر 747۔ ترجمہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مقامات پر نماز جائز نہیں ہے: خانہ کعبہ کی چھت پر، قبرستان، کوڑا خانہ، مذبح، اونٹوں کے باندھے جانے کی جگہوں اور عام راستوں پر۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10571 ومصباح الزجاج 281 سنن الترمذی الصلاۃ 347 تعلیقہ ضعیف، اس سند میں عبد اللہ بن عمر العمری ضعیف ہیں اور سنن ابن ماجہ کے بعض نسخوں میں ساقط ہیں، نیز ملاحظہ ہو۔ الاربع 287 سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب جو کام مسجد میں مکروہ ہیں، حدیث نمبر 748۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند اعمال ایسے ہیں جو مسجد میں نامناسب ہیں: اس کو عام گزرگاہ نہ بنایا جائے، اس میں ہتھیار ننگا نہ کیا جائے، تیر اندازی کے لیے کمان نہ پکڑی جائے، اس میں تیروں کو نہ پھیلایا جائے، کچا گوشت لے کر نہ گزرا جائے، اس میں حد نہ قائم کی جائے، کسی سے قصاص نہ لیا جائے، اور اس کو بازار نہ بنایا جائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7661 ومصباح الزجاج 280 ضعیف، اس سند میں زید بن جبیرہ ضعیف ہیں، لیکن لا یتخذ طریقہ کا جملہ صحیح ہے، اس لیے کہ ابن عمر سے مرفوع طبرانی کبیر 12/314 سند حسن سے مروی ہے۔ لا تتخذ المساجد طریقہ الا لذکر اللہ و صلاۃ نیز ملاحظہ ہو۔ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 1497 وسلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1001 سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب جو کام مسجد میں مکروہ ہیں، حدیث نمبر 749۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت اور غیر دینی اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 220 1079 سنن الترمذی الصلاۃ 124 322 سنن النسائی المساجد 22 715 تحفہ الاشراف 8796 وقد آخر جا مسند احمد 2/179 حسن وضاحت 1 مراد فحشاء اور مخرب اخلاق اشعار ہیں، وہ اشعار جو توحید اور اتباع رسول وغیرہ اصلاحی مضامین پر مشتمل ہوں تو ان کے پڑھنے میں شرع کوئی مذاقہ نہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب جو کام مسجد میں مکروہ ہیں، حدیث نمبر 750۔ ترجمہ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مسجدوں کو بچوں، دیوانوں، پاگلوں، خرید و فروخت کرنے والوں اور اپنے جھگڑوں، اختلافی مسائل، زور زور بولنے، حدود قائم کرنے اور تلواریں کھینچنے سے محفوظ رکھو، اور مسجدوں کے دروازوں پر طہارت خانے بناؤ، اور جمعہ کے روز مسجدوں میں خوشبو جلایا کرو۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11751 ومصباح الزجاج 272 ضعیف جدہ، اس حدیث کی سند میں حارث بن نبہان ضعیف ہیں اور ابو سعد محمد بن سعید المسلوب فی الزندقہ متروک۔ وضاحت 1 بچوں کو مسجد میں لانا اس وقت مکروہ ہے جب وہ روتے چلاتے ہوں یا ان کے پیشاب اور پاخانہ کر دینے کا ڈر ہو، ورنہ دوسری صحیح حدیثوں سے بچوں کا مسجد میں آنا ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب مسجد میں سانا، حدیث نمبر 751۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں سوتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8012 وقد آخر جا صحیح البخاری الصلاۃ 58 440 سنن الترمذی الصلاۃ 122 321 سنن النسائی المساجد 29 723 مسند احمد 2/12 سنن الدارمی الصلاۃ 117 1440 صحیح۔ وضاحت 1 مسجد میں سونا جائز ہے، خصوصاً مسافر کے واسطے، مگر جن لوگوں کا گھر بار موجود ہو ان کے لیے ہمیشہ مسجد میں سونے کی عادت کو بعض علماء نے مکروہ کہا ہے، اور جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں ہیں وہ اگر وہاں سو جائیں تو درست ہے، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان، باب مسجد میں سانا، حدیث نمبر 752۔ ترجمہ قیس بن تخفہ جو اصحاب صفا میں سے تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم سب چلو، چنانچہ ہم سب ام المؤمنین عائشہ کے گھر گئے، وہاں ہم نے کھایا پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا،
अगर तुम लोग चाहो तो यहीं सो जाओ और चाहो तो मस्जिद चले जाओ। हमने कहा कि हम मस्जिद ही जाएंगे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 103 5040 तहफ़ा अल अशराफ 4991 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,29,430 5/4,26,427 ज़ईफ़ हदीस में इज़्तिराब है। नीज़ सनद में यही बिन अबी कसीर मदलस हैं और रिवायत अनाना से की है। वज़ाहत एक असहाब सफ़ा वो लोग थे जो मस्जिद नबवी के सफ़ा यानी साइबों में रहते थे। घर बार माल वाओ असबाब उनके पास कुछ ना था, वो मिस्कीन थे, कोई खिला देता तो खा लेते। उनके हालात के लिए सहाबा किराम की हयात पर मुश्तमिल किताबों की तरफ रुजू करना चाहिए। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब कौन सी मस्जिद पहले बनाई गई। हदीस नंबर 753। तर्जुमा अबूज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल हराम। मैंने पूछा, फिर कौन सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मस्जिद अल अक़सा। मैंने पूछा, उन दोनों की मुद्दत तामीर में कितना फासिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल का। फिर सारी ज़मीन तुम्हारे लिए नमाज की जगह है, जहाँ पर नमाज का वक्त हो जाए वहीं अदा कर लो। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अहादीस अलानबिया 11 3366 40 3425 सही मुस्लिम अल मसाजिद 1 520 सनन अल नसाई अल मसाजिद 3 691 तहफ़ा अल अशराफ 11994 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/1,15,15,61,60,167 सही। वज़ाहत एक ज़ाहिरा इसमें इश्काल है कि काबा और बीत अल मक़दस में 40 बरस का फासिला है, क्योंकि काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और बीत अल मक़दस को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और उन दोनों में 1000 बरस से ज़्यादा फासिला था। इसका जवाब यह है कि काबा और बीत अल मक़दस दोनों को आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और मुमकिन है कि उन दोनों की बना में 40 बरस का फासिला हो। फिर इब्राहीम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अपने वक्तों में उन बुनियादों को जो मिट गई थीं दोबारा बनाया, और इब्न हश्शाम ने सीरत में भी ऐसा ही जिक्र किया है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया, फिर अल्लाह ताला उनको मुल्क शाम ले गया, वहाँ इन्होंने बीत अल मक़दस को बनाया। बहरहाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सही है, अगरचे तारीफ़ वाले इसके खिलाफ या इसके मुवाफ़िक़ लिखें। ये भी हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने खाना काबा और बीत अल मक़दस की तामीर की हो, जिसमें 40 साल का वक्फ़ा हो। बाज़ रिवायत में बीत अल मक़दस की तासीस के हवाले इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी आया है, जिसका मानी ये हवा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा से 40 बरस बाद इनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बीत अल मक़दस की बुनियाद रखी थी, और सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बीत अल मक़दस की तजदीद व तौसी करवाई थी, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर ही कब्बा अल्लाह की तामीर तजदीद की थी। वालला अलम बालसवाब। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब घरों में मसाजिद हदीस नंबर 754। तर्जुमा महमूद बिन रबी अंसारी से रिवायत है और उनको वो कली याद थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल से लेकर उनके कुएं में कर दी थी। इन्होंने अतबान बिन मालिक सालिमी से रिवायत की जो अपने कौम बनी सालिम के इमाम थे और ग़ज़वा बदर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए थे। वो कहते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, जब सैलाब आता है तो वो मेरे और मेरी कौम की मस्जिद के दरमियान हाइल हो जाता है, इसे पार करना मेरे लिए दुश्वार होता है। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे घर तशरीफ़ लाएं और घर के किसी हिस्से में नमाज़ पढ़ दें, ताकि मैं उसको अपने लिए मसला नमाज की जगह बना लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। अगले रोज़ जब दिन खूब चढ़ गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर आए और अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे भी ना थे कि फरमाया, तुम अपने घर के किस हिस्सा को पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ नमाज पढ़ दूँ। मैं जहाँ नमाज पढ़ना चाहता था इधर मैंने इशारा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, हमने आपके पीछे सफ़ बंदी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर मैंने आपको खज़ीरा हलीम एक तनावल करने के लिए रोक लिया जो उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था। 2
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 45 224 46 225 अलाज़ान 40 667 50 686 154 839 अल-तहजिद 36 1185 अलातुमा 15 5201 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 47 33 सनन अल-नसाई अलामामा 10 789 46 845 अलसा 73 1328 तहफ़ा अल-अशराफ 9750 11235 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 24 86 मसनद अहमद 4/44 5/449 सही। वज़ाहत 1 खज़ीरा ये एक कस्म का खाना है जो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े काटकर आटा डालकर पकाया जाता है। मौजूदा दौर में ये हलीम के नाम से मशहूर है। 2 इस हदीस से बहुत सी बातें निकलती हैं। घर में मस्जिद बनाना, चाशत की नमाज जमात अदा करना, नाबीना के लिए जमात से माफ़ी, गैर के घर में जाने से पहले इजाज़त लेना, नफल नमाज जमात से जायज़ होना वगैरह वगैरह। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब घरों में मसाजिद हदीस नंबर 755 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि कबीला अंसार के एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी कि आप तशरीफ़ लाएं और मेरे घर में मस्जिद के लिए हद बंदी कर दी ताकि मैं इसमें नमाज पढ़ा करूं, और ये इसलिए कि वो सहाबी नाबीना हो गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनकी मुराद पूरी कर दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12814 व मसबा अल-ज़जाज 283 सही। वज़ाहत 1 अंसारी आदमी से मुराद सहाबी रसूल अतबान बिन मालिक हैं, जैसा कि सहीहीन में है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब घरों में मसाजिद हदीस नंबर 756 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे एक चचा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप आज मेरे घर खाना खाएं और उसमें नमाज भी पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। घर में एक पुरानी काली चटाई पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के एक गोशा को साफ़ करने का हुक्म दिया। वो साफ़ किया गया और इस पर पानी छिड़क दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। हमने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। एक अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं कि फुहल इस चटाई को कहते हैं जो पुरानी होने की वजह से काली हो गई हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 981 व मसबा अल-ज़जाज 284 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,12,128 सही। नीज़ मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 665। वज़ाहत 1 इस हदीस से बोरिए पर नमाज पढ़ना साबित हुआ और पुराने बोरिए पर भी जो बिचते बिचते काला हो गया था, सिर्फ सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक कोना झड़वा दिया और थोड़ा पानी इस पर छिड़क दिया। अहल हदीस का तर्ज यही है कि वो हर फर्श पर नमाज पढ़ लेते हैं, गो वो कितना ही पुराना हो, बशर्ती का इसकी नजासत का यकीन ना हो, और जब तक नजासत का यकीन ना हो वो पाक ही समझा जाएगा, इसलिए कि हर शय में पाकी ही असल है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मसाजिद को पाक साफ रखना हदीस नंबर 757 तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद से कूड़ा क्रिकेट निकाल दे अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4300 व मसबा अल-ज़जाज 285 ज़ईफ़ सनद में ज़ोफ़ इंक़िता की वजह से है क्योंकि सुलेमान बिन यासार का समा अब्बू सईद अल-खदरी से नहीं है और मोहम्मद बिन सालेह में ज़ोफ़ है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मसाजिद को पाक साफ रखना हदीस नंबर 758 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि महलों में मस्जिदें बनाई जाएं और इन्हें पाक व साफ रखा जाए और उनमें खुशबू लगाई जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17180 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 13 455 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 64 594 मसनद अहमद 5 दिसंबर 271 सही। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मसाजिद को पाक साफ रखना हदीस नंबर 759 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, महलों में मस्जिदें बनाई जाएं और इन्हें पाक व साफ रखा जाए और उनमें खुशबू लगाई जाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 13 455 तहफ़ा अल-अशराफ 16891 सही। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मसाजिद को पाक साफ रखना
حدیث نمبر 760۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تمیم داری نے مسجدوں میں چراغ جلایا تھا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4401 ومصباح الزجاج 286 ضعیف جدہ خالد بن ایاس منکر الحدیث اور متروک راوی ہیں سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 761۔ ترجمہ: ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر رنڈ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اسے خرچ ڈالا، پھر فرمایا، جب کوئی شخص تھوکنا چاہے تو اپنے سامنے اور اپنے دائیں ہرگز نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 34 408 35 410 36 413 صحیح مسلم المساجد 13 547 سنن النسائی المساجد 32 726 تحفہ الاشراف 3997 12281 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 23 477 مسند احمد 3 جون 24 58 88 93 صحیح۔ وضاحت: ایک مسجد میں تھوک بلغم رنٹ وغیرہ سے طاقت بھر پرہیز لازم ہے۔ اگر شدید ضرورت ہو اور مسجد کا فرش ریت یا مٹی کا ہو تو بائیں پیر کے نیچے تھوک کر اس کو دبا دے، لیکن آج کل مساجد کے فرش پختہ ہیں، ان پر کسی بھی صورت میں تھوکنا جائز نہیں۔ ضرورت کے وقت رومال وغیرہ میں تھوکے، مسجد کو گندا ہونے سے بچائے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 762۔ ترجمہ: انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار قبلہ پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اتنی میں قبیلہ انصار کی ایک عورت آئی اور اس نے اسے خرچ دیا اور اس کی جگہ خوشبو لگا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن النسائی المساجد 35 729 تحفہ الاشراف 698 وقد آخرجہ مسند احمد 3/18 کروڑ 81,99,200 صحیح۔ وضاحت: ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تعریف کی کہ اس نے مسجد سے کراہت کی چیز نکال ڈالی اور اس کے بعد قبلہ کی طرف خوشبو لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دیوار صاف ہوتی تھی، جب بھی کوئی اس پر تھوک دیتا وہ واضح طور پر نظر آتا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 763۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار قبلہ پر بلغم دیکھا، اس وقت آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلغم خرچ دیا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 33 406 الاذان 94 753 العمل فی الصلاۃ 2 1213 الادب 75 6111 صحیح مسلم المساجد 13 547 تحفہ الاشراف 8271 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 22 479 سنن النسائی المساجد 31 725 موطا امام مالک اقبل 3 4 مسند احمد 2/32 66 سنن الدارمی الصلاۃ 116 1437 صحیح۔ وضاحت: ایک اس لیے کہ مالک جب سامنے ہو اور اسی طرف تھوکے تو اس میں بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس حدیث میں جہمی اور اہل بدعت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہر مکان اور ہر جہت میں ہے، کیونکہ یہ تشبیہ ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں یوں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نمازی کے سامنے ہے، پس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے سے اس کی رحمت کا سامنے ہونا مراد ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر مکان میں ہوتا جیسے اہل بدعت کا اعتقاد ہے تو بائیں طرف بھی تھوکنا ویسا ہی منع ہوتا جیسے سامنے تھوکنا۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت کے لیے علو اور بلندی کی صفت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور وہ آسمان سے بلند عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ شروع کتاب السنہ کی احادیث میں گزرا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 764۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر لگا ہوا تھوک رگڑ کر صاف کر دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 17287 ومصباح الزجاج 287 وقد آخرجہ
صحیح البخاری الصلاۃ 33 406 صحیح مسلم المساجد 13 549 موطا امام مالک القبل 3 5 مسند احمد 4/13 کروڑ 81,48,230 6/138 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں گم شدہ چیز پکار کر ڈھونڈنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 765۔ ترجمہ۔ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک شخص نے کہا، میرا سرخ اونٹ کس کو ملا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تمہیں نہ ملے، مسجدیں خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 18 569 تحفہ الاشراف 1936 وقد آخرجہ مسند احمد 2/349,420 صحیح۔ وضاحت۔ ایک مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد کے لیے اور تلاوت قرآن اور وضع اور تعلیم قرآن اور حدیث کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علماء حق ہمیشہ مسجد میں دینی علوم کی تعلیم دیتے رہے، اور تعلیم میں کبھی بحث کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ مسجد میں نکاح پڑھنا درست ہے بلکہ سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں گم شدہ چیز پکار کر ڈھونڈنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 766۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گمشدہ چیزوں کے اعلان سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 220 1079 سنن الترمذی الصلاۃ 124 322 سنن النسائی المساجد 23 716 تحفہ الاشراف 8796 وقد آخرجہ مسند احمد 2/179 سنن النسائی فی الیوم واو اللیلہ 66 173 حسن سند میں عبد اللہ بن لہیہ ضعیف ہیں لیکن حدیث شواہد کی بنا پر حسن ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب مسجد میں گم شدہ چیز پکار کر ڈھونڈنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 767۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص کسی کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو کہے، اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 18 568 سنن ابی داؤد الصلاۃ 21 473 تحفہ الاشراف 15446 وقد آخرجہ مسند احمد 2/349 سنن الدارمی الصلاۃ 118 1441 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب اونٹوں اور بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 768۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں بکریوں اور اونٹوں کے باروں کے علاوہ کوئی جگہ میسر نہ ہو تو بکری کے بارے میں نماز پڑھو، اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14555 14559 ومصباح الزجاج 288 وقد آخرجہ سنن الترمذی الصلاۃ 142 348 مختصرہ سنن الدارمی الصلاۃ 112 1431 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب مساجد اور جماعت کا بیان۔ باب اونٹوں اور بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 769۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مغفل مزنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے بارے میں نماز پڑھو اور اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ان کی خلقت میں شیطنت ہے۔ تخریج دارالدعوہ نفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9651 ومصباح الزجاج 289 وقد آخرجہ سنن النسائی المساجد 41 736 وذکر آیتان الابل مسند احمد 4/85 86 5/54 55 صحیح۔ اس حدیث کا شاہد برا کی حدیث ہے جو ابو داؤد 184 سے 493 میں ہے، لیکن شاہد نہ ملنے کی وجہ سے فانحہ خلقت من الشیاطین کے لفظ کو البانی صاحب نے ضعیف کہا ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 2210 واو تراجع الالبانی رقم 298۔ وضاحت۔ 1 فؤاد عبدالباقی کے نسخہ میں اور ایسے ہی پیرس کے مخطوطہ میں حشیم کے بجائے ابو نعیم ہے جو غلط ہے۔ 2 شیطنت سے مراد شرارت ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا ہوا ورنہ وہ حلال نہ ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نماز ادا نہ کرتے، لیکن شافعی کی روایت میں یوں ہے کہ جب تم اونٹوں کے باڑہ میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اونٹ جن ہیں اور جنوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹوں میں شرارت کا مادہ زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے وہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ سنن ابن ماجہ۔
किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब ऊँटों और बकरियों के बारे में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 770। तर्जुमा। मुबिद जहनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के बारे में नमाज ना पढ़ ली जाए और बकरियों के बारे में नमाज पढ़ ली जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3813 व मसबा अल-ज़जाज 290 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/455/102 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। हदीस नंबर 771। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, बसम अल्लाह वस्सलाम अली रसूल अल्लाह अल्लाह माग़फ़िर ली ज़नूबी वाफ़ता ली अबवाब रहमतक में अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ और रसूल अल्लाह पर सलाम हो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और जब निकलते तो ये दुआ पढ़ते, बसम अल्लाह वस्सलाम अली रसूल अल्लाह अल्लाह माग़फ़िर ली ज़नूबी वाफ़ता ली अबवाब फ़ज़ल में अल्लाह का नाम लेकर जाता हूँ और रसूल अल्लाह पर सलाम हो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और अपने फ़ज़ल के दरवाज़े मुझ पर खोल दे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 117 314 तहफ़ा अल-अशराफ 18041 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 117 अन फ़ातिमा 314 मसनद अहमद 6/2,82,283 सही तराजा अल-अलबानी रकम 510 सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। हदीस नंबर 772। तर्जुमा। अब्बू हमीद सादी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मस्जिद में जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजे, फिर कहे, अल्लाह मफ़ता ली अबवाब रहमतक ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और जब निकले तो ये कहे, अल्लाह मनी आसालक मन फ़ज़ल का अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 10-713 सनन अबी दाऊद अल-सलात 18-465 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 36 730 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 117 अन फ़ातिमा 314 तहफ़ा अल-अशराफ 11893 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/425 सनन अल-दारमी अल-सलात 115 1434 अल-इस्तिज़ान 56 2733 सही सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। हदीस नंबर 773। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मस्जिद में जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजे और कहे, अल्लाह मफ़ता ली अबवाब रहमतक ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और जब मस्जिद से निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजे और कहे, अल्लाह मिस्मनी मन अल-शैतान अल-रजीम अल्लाह मरदूद शैतान से मेरी हिफाजत फरमा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12962 व मसबा अल-ज़जाज 291 सही। वज़ाहत। एक मस्जिद से निकलते वक्त शैतान से पनाह मांगने की वजह है। इब्न अल-सनी ने रिवायत की है कि तुम में से जब कोई मस्जिद से निकलना चाहता है तो इब्लीस के लश्कर एक दूसरे को बुलाता ही और शहद की मक्खियों की तरह जो शहद के छत्ते पर जुमा होती हैं जुमा हो जाता है। फिर जब तुम में से कोई मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो तो कहे, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इब्लीस और इसके लश्कर से। जब ये कहेगा तो उसको नुकसान ना होगा। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब नमाज के लिए चलना। हदीस नंबर 774। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर मस्जिद आए और नमाज ही इसके घर से निकलने का सबब हो और वो नमाज के अलावा कोई और इरादा ना रखता हो, तो हर कदम पे अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह मिटाता है, यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल हो जाए। फिर मस्जिद में दाखिल हो गया तो जब तक नमाज उसे रोके रखे नमाज ही में रहता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12552 अलिफ वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 30-647 सनन अबी दाऊद अल-सलात 49 559 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 70 330 मसनद अहमद 2/176 सही सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब नमाज के लिए चलना। हदीस नंबर 775। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इत्मीनान से चल कर आओ। इमाम के साथ जितनी नमाज मिले पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरी कर लो। एक तखरीज दारदावा हदीस सईद बिन अनसीब आखरजा सही मुस्लिम अलमसाजिद 28-602 तहफ़ा अल-अशराफ 13103 व हदीस आबी सलमा आखरजा सही मुस्लिम अलमसाजिद 28-602 तहफ़ा अल-अशराफ 15128 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 21-636 अल-जुमिया 18-908 सनन अबी दाऊद अलसलात 55-572 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 127 327 सनन अल-नसाई अल-इमामा 57-862 मौता इमाम मालिक अलसलात 1-4 मसनद अहमद 227-228-238-239-74247-246-047-4-7-2-4-6-0-4-8-9-5-2-9-5-3-2-5-3-3 सनन अल-दारमी अलसलात 59-1319 सही। वज़ाहत 1 इमाम तिरमिज़ी ने कहा, उलमा ने इस मसला में इख्तिलाफ किया है। बाज़ों ने कहा जब तकबीर औली छूट जाने का डर हो तो जल्द चले, और बाज़ों से दौड़ना भी मनफूल है, और बाज़ों ने जल्दी चलना और दौड़ना दोनों को मकरूह कहा है, और कहा है कि सहूलत और इत्मीनान से चलना चाहिए। इमाम अहमद और इसहाक़ का यही कौल है और यही सही है, और इस हदीस में ऐसा ही हुक्म है दौड़ने और जल्दी करने में सिवाय परेशानी के कोई फ़ायदा नहीं। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब नमाज के लिए चलना हदीस नंबर 776 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, किया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ करता और नेकियों में इजाफ़ा करता है। सहाबा किराम ने कहा, जी हाँ ज़रूर बताए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्वारी व नापसंदीदगी के बावजूद पूरा वज़ू करना, मस्जिदों की जानिब दूर से चलकर जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4046 व मसबा अल-ज़जाज 292 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3 मार्च 1695 हुस्न सही। वज़ाहत 1 वज़ू का पूरा करना यह है कि सब आज़ा को पानी पहुँचाए, कोई मकाम सूखा ना रहे, और आदाब व सनन के साथ वज़ू करे, और मस्जिदों की जानिब दूर से चलकर जाने का ये मतलब है कि मस्जिद मकान से दूर हो और जमात के लिए वहाँ जाए। जितनी मस्जिद ज़्यादा दूर होगी इतने ही कदम ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, और हर कदम पर सवाब मिलता रहेगा, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठा रहना बड़ा सवाब है। दूसरी हदीस में है कि इंतज़ार में बराबर नमाज का सवाब मिलता रहेगा। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब नमाज के लिए चलना हदीस नंबर 777 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को खुशी हो कि वो कल अल्लाह ताला से इस्लाम की हालत में मुलाकात करे तो जब और जहाँ अज़ान दी जाए उन 5 नमाज़ों की पाबंदी करे, क्योंकि ये हिदायत की राहें हैं और अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के लिए हिदायत के रास्ते मुकर्रर किए हैं। कसम है अगर तुम में से हर एक अपने घर में नमाज पढ़ ले तो तुमने अपने नबी का रास्ता छोड़ दिया, और जब तुमने अपने नबी का रास्ता छोड़ दिया तो गुमराह हो गए। हम यकीनी तौर पर देखते थे कि नमाज से पीछे सिर्फ वही रहता जो खिला मुनाफिक होता, और वाकई तौर पर अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स 2 आदमियों पर टेक देकर मस्जिद में लाया जाता और वो सफ़ में शामिल होता, और जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और मस्जिद का इरादा करके निकले फिर इस हालत में नमाज पढ़े तो वो जो कदम भी चलेगा हर कदम पर अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और एक गुनाह मिटा देगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9495 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलमसाजिद 44-654 सनन अबी दाऊद अलसलात 47-550 सनन अल-नसाई अल-इमामा 50-850 मसनद अहमद 1/38-24,14,415 सही सनद में इब्राहिम बिन मुस्लिम लेन अल-हदीस हैं और सही मुस्लिम में वलामरी के बगैर ये हदीस है। नीज़ मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 559 वालारवा 488। वज़ाहत 1 इस हदीस से साफ तौर पर साबित होता है कि नमाज बाजमात फ़र्ज़ है। जमहूर उलमा इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। इब्न मसूद ने इसके छोड़ देने को गुमराही करार दिया। अबू दाऊद की रिवायत में है कि तुम काफिर हो जाओगे। तारक जमात को मुनाफिक बतलाया अगर वो इसका आदी है, वरना 1 या 2 बार के तर्क से आदमी मुनाफिक नहीं होता, निफाक पैदा होता है। कभी कभी मुसलमान भी जमात से पीछे रह जाता है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब नमाज के लिए चलना हदीस नंबर 778 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स अपने घर से नमाज के लिए निकले और ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आसालक बहक अलसाइली नलीक व आसालक बहक मुमशाए हज़ा फ़ानी लमा आखर जाशरा वला बतरा वला रिया वला समया व खरजत तका सख़तिक व बतगा मरजातक फ़ आसालक अन तइज़नी मन अलनार व अन तगफ़र ली ज़नुबी अना ला यग़फ़र अलज़नुबिल्ला अंत अल्लाह। मैं तुझसे इस हक़ीक़ की वजह से मांगता हूँ जो मांगने वालों का तुझ पर है, और अपने इस चलने के हक़ की वजह से, क्योंकि मैं गुरूर, तकब्बुर, रिया और शोहरत की नीयत से नहीं निकला, बल्कि तेरे गुस्से से बचने और तेरी रज़ा चाहने के लिए निकला। मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तो मुझे जहन्नम से पनाह दे दे और मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, इसलिए कि गुनाहों को तेरे अलावा कोई नहीं मुआफ़ कर सकता। तो अल्लाह ताला इसकी जानिब मुतवज्जह होगा और 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4232 व मसबा अल-ज़जाज 293 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/21 ज़ईफ़ सनद में अतिया अलऊफ़ी फ़ज़ील बिन मरज़ूक़ और फ़ज़ल बिन मौफ़िक़ सब ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अलिफ़ लज़ाइफ़ा 24। वज़ाहत 1 अगरचे अल्लाह ताला पर किसी का कोई ऐसा हक़ लाज़िम नहीं है जिसका करना इसको ज़रूरी हो, क्योंकि वो हमारा मालिक व मुख्तार है, जो चाहे सो करे, इससे किसी की मुजाल नहीं कि कुछ पूछ भी सके। पर हमारे मालिक ने अपनी इनायत और फ़ज़ल से बंदों के हक़ अपने ज़िम्मे लिए हैं, जिनको वो ज़रूर पूरा करेगा, इसलिए कि वो सच्चा है, इसका वादा भी सच्चा है। अहल सुन्नत का यही मज़हब है। मुतज़िला अपनी गुमराही से ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला पर नेक बंदों को जन्नत में ले जाना और बुरों को सज़ा देना वाजिब है, और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा वादा किया है, लेकिन वाजिब इस पर कुछ नहीं है, ना किसी का कोई ज़ोर भी इस पर चल सकता है, ना किसी की मुजाल है कि इसके सामने कोई ज़रा भी चवन वचरा कर सके। अगर वो चाहे तो दम भर में सब बदकारों और काफिरों और मुनाफिकों को बख्श दे और उनको जन्नत में ले जाए, और जितने नेक और आबिद और मतकी बंदे हैं उन सब को जहन्नम में डाल दे। गर्ज़ ये सब कुछ उसके कुदरत के लिहाज से मुमकिन है और उसको ऐसा इख्तियार है, अगरचे ऐसा ज़ुहूर में ना आएगा, क्योंकि इसका वादा सच्चा है और उसने वादा किया है कि नेक बंदों को मैं जन्नत में ले जाऊंगा और काफिरों को जहन्नम में। ऐसा ही होगा। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब नमाज के लिए चलना हदीस नंबर 779। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीकियों में मस्जिदों की जानिब चलकर जाने वाले ही क़ियामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत में गोता मारने वाले हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12555 व मसबा अल-ज़जाज 294 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में अबू राफ़ा इस्माइल बिन राफ़ा ज़ईफ़ हैं, नीज़ वलीद बिन मुस्लिम मदलस हैं, और यहनैना से रिवायत की है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-ज़ाइफ़ा 2059 सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब नमाज के लिए चलना हदीस नंबर 780। तर्जुमा सहल बिन साद सादी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीकियों में नमाज के लिए चलकर जाने वाले खुश हो जाएं कि उनके लिए क़ियामत के दिन कामिल नूर होगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4676 व मसबा अल-ज़जाज 295 सही तरक़वाउ शवाहिद की वजह से ये ज़ईफ़ है, वरना इब्राहीम अल-हल्बी सदूक़ हैं लेकिन गलतियाँ करते हैं, और यही शिराज़ी मकबूल हैं। इराक़ी ने उसे हुस्न गरीब कहा है, नीज़ हाकिम ने उसकी तस्हीह की है और ज़हबी ने मुवाफ़क़त की है। मस्तरक अल-हाकिम 1-212 और इब्न ख़ज़ीमा ने भी तस्हीह की है। नीज़ मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी रक़म 564 वाओ सही अबी दाऊद 570 सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब नमाज के लिए चलना हदीस नंबर 781। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीकियों में मस्जिदों की जानिब चलकर जाने वालों को क़ियामत के दिन कामिल नूर की बशारत सुना दो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 401 व मसबा अल-ज़जाज 296 सही। सनद में सुलेमान बिन दाऊद अल-साइग ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरी सनद से ये सही है। तराजा अल-अलबानी रक़म 564 नीज़ बूसीरी ने 10 शाहिद का जिक्र लिया है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मस्जिद से जो जितना ज़्यादा दूर होगा इसको इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 782। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में जो जितना ही दूर से आता है इसको इतना ही ज़्यादा अजर मिलता है। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 556 तहफ़ा अल-अशराफ 13597 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3,51,428 सही। सनन इब्न माजा
किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद से जो जितना ज़्यादा दूर होगा इसको इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 783। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं कि मदीना में एक अंसारी शख्स का मकान इंतहाई दूरी पर था, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसकी कोई नमाज नहीं छूटती थी। मुझे इसकी ये मशक्क़त देखकर इस पर रहम आया और मैंने इससे कहा, ए अबू फलां, अगर तुम एक गधा खरीद लेते जो तुम्हें गरम रेत पे चलने, पत्थरों की ठोकर और ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से महफूज रखता तो अच्छा होता। इस अंसारी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरा घर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के किसी गोशे से मिला हो। इसकी ये बात मुझे बहुत ही गर्म गुजरी। एक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और इससे पूछा तो उसने आपके सामने भी वही बात कही और कहा कि मुझे निशानत कदम पर सवाब मिलने की उम्मीद है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस सवाब की तुम उम्मीद रखते हो वो तुम्हें मिलेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 49 663 सनन अबी दाऊद अलसलात 49 557 तहफ़ा अल अशराफ 64 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/133 सनन अलदारमी अलसलात 60 1321 सही। वज़ाहत 1 यानी कि ये कैसा मुसलमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना पसंद नहीं करता है। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद से जो जितना ज़्यादा दूर होगा इसको इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 784। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि बनु सलमा ने इरादा किया कि वो अपने पुराने घरों को जो मस्जिद नबवी से फासिला पर थे छोड़कर मस्जिद नबवी के करीबा रहीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की वीरानी को मुनासिब ना समझा और फरमाया, बनु सलमा, किया तुम अपने निशानत कदम में सवाब की नीयत नहीं रखते? ये सुना तो वो वहीं रहे जहाँ थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 654 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलाज़ान 33 655 मसनद अहमद 3/10,61,82,263 सही। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब मस्जिद से जो जितना ज़्यादा दूर होगा इसको इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 785। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अंसार के मकानात मस्जिद नबवी से काफ़ी दूर थे। इन लोगों ने इरादा किया कि मस्जिद के करीब आ जाएं तो ये आयत करीमा नाज़ल हुई, वनक्तिब मा कदमू व आसारहम, हम उनके किए हुए अमाल और निशानत कदम लिखेंगे। यासीन 12। तो वो अपने मकानों में रुक गए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6127 व मसबा अल ज़जाज 297 सही। समाक की अकरमा से रिवायत में इज़्तिराब है लेकिन दूसरे तरीक़े से ये सही है। वज़ाहत अलिफ उन हदीसों के ख़िलाफ़ वो हदीस नहीं है कि घर की नहुसत ये है कि वह अज़ान सुनाई ना दे, क्योंकि ये नहुसत इस वजह से है कि अक्सर ऐसे घर में रहने से जमात छूट जाती है, नमाज का वक्त मालूम नहीं होता। और इन हदीसों में उस शख्स की फजीलत है जो दूर से मस्जिद आए और जमात में शरीक हो। और इब्न कसीर ने तसरी की है कि जो घर मस्जिद से ज़्यादा दूर हो वही अफजल है। इमाम मुस्लिम ने जाबिर से रिवायत की है कि हमारे घर मस्जिद से ज़्यादा दूर थे, हमने चाहा कि उनको बीच डालें और मस्जिद के करीबा रहीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया और फरमाया, तुमको हर कदम पर एक दर्जा मिलेगा। और इमाम अहमद ने रिवायत की है कि मस्जिद से दूर जो घर हो इसकी फ़जीलत मस्जिद से करीब वाले घर पर ऐसी है जैसे सवार की फ़जीलत बैठे हुए शख्स पर। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 786। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना घर में या बाजार में तन्हा नमाज पढ़ने से 20 से ज़्यादा दर्जा अफजल है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 87 477 अलाज़ान 30 647 31 648 अलबियू 49 2119 सही मुस्लिम अलमसाजिद 42 649 49 649 सनन अबी दाऊद अलसलात 49 559 तहफ़ा अल अशराफ 12502 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अलसलात 47 215 सनन अल नसाई अलामामा 42 838 मौता इमाम मालिक अलजमाया 1 2 मसनद अहमद 22522642626332839454473447548548548542 सफ़र 525529 सनन अल दारमी अलसलात 56 1312 सही। वज़ाहत 1 ये जब है कि घर में वो अकेले नमाज अदा करे, उसी तरह बाजार में दूसरी रिवायत में 27 दर्जे ज़्यादा का जिक्र है। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान।
बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 787। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की फ़जीलत तुम्ही से किसी के अकेले नमाज पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13112 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2,64,396 सनन अलदारमी अलसलात 56 1312 सही सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 788। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना घर में तन्हा नमाज पढ़ने से 25 दर्जा अफजल है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 49 560 तहफ़ा अल-अशराफ 4157 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 30 647 मसनद अहमद 3/55 सही सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 789। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का जमात की नमाज तन्हा पढ़ी गई नमाज पर 27 दर्जा फ़जीलत रखती है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 42 65 तहफ़ा अल-अशराफ 8184 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 30 645 31 649 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 47 215 सनन अल-नसाई अल-इमामा 42 836 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 1 मसनद अहमद 2/17 6,51,02,112 सनन अल-दारमी अलसलात 56 1313 सही। वज़ाहत। इससे पहली वाली हदीस में नमाज बाजमात की फ़जीलत 25 गिना का जिक्र है और इस हदीस में 27 गिना फ़जीलत बताई गई है। इसकी तवज्जिया उलमा ने ये की है कि ये फ़जीलत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 25 गिना बतलाई गई थी, फिर अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से मज़ीद इजाफ़ा फरमा कर उसे 27 गिना कर दी। और बाज़ ने कहा कि ये कमी बेशी नमाज में खुशू व खुज़ू और इसके सनन व आदाब की हिफाजत के एतबार से होती है। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बाजमात नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 790। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का जमात की नमाज तन्हा पढ़ी हुई नमाज पर 24 या 25 दर्जा फ़जीलत रखती है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 48 554 सनन अल-नसाई अल-इमामा 45 844 तहफ़ा अल-अशराफ 36 हुस्न सही अबी दाऊद 563 सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बिलावजा जमात छूट जाने पर शदीद वईद। हदीस नंबर 791। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पुख्ता इरादा हवा की नमाज पढ़ने का हुक्म दूँ और इसके लिए इकामत कही जाए, फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं कुछ ऐसे लोगों को जिनके साथ लकड़ियों का गुठर हो लेकर उन लोगों के पास जाऊं जो नमाज में हाजिर नहीं होते हैं और उनके साथ उनके घरों को आग लगा दूं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 47 548 तहफ़ा अल-अशराफ 12527 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 29 644 34 657 अल-खुसूमात 5 2420 अल-अहकाम 52 7224 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 42 651 सनन अल-नसाई अल-इमामा 49 849 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 1 मसनद अहमद 224437648948 सफ़र 531 सनन अल-दारमी अलसलात 54 1310 सही। वज़ाहत। इब्न अल-क़य्यिम कहते हैं, ज़ाहिर है कि घर का जलाना सगीरा गुनाह पर नहीं होता, तो जमात का तर्क करना कबीरा गुनाह है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से अपनी वफ़ात तक जमात पर मौज़बत फरमाई, और जिसने अज़ान सुनी गर्चे वो अंधा हो इसको जमात के तर्क की इजाज़त ना दी। सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बिलावजा जमात छूट जाने पर शदीद वईद। हदीस नंबर 792। तर्जुमा। अब्दुल्ला इब्न मकतूम कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं बूढ़ा और नाबीना हूँ, मेरा घर दूर है और मुझे मस्जिद तक लाने वाला मेरे मुनासिब हाल कोई आदमी भी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए जमात से गैर हाजिरी की कोई रुख्सत पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अज़ान सुनते हो? मैंने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं पाता। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 47 552 तहफ़ा अल-अशराफ
10788 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अलामामा 50 852 मसनद अहमद 3/423 सही। वजाहत 1 इस हदीस से जमात की बड़ी अहमियत व ताकीद साबित होती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उम्म मकतूम को जमात से गैर हाजिर रहने की इजाज़त ना दी, हालांकि वो अंधे थे और इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई आदमी भी नहीं है जो मुझको पकड़ कर लाए, क्योंकि उनका घर मस्जिद से बहुत दूर ना था। वो अज़ान की आवाज़ सुनते थे और बग़ैर आदमी के आ सकते थे। और बाज़ों ने कहा, हदीस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए जमात का तर्क जायज़ नहीं, क्योंकि अंधा होना जमात से माफ़ी के लिए कभी अज़र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबान बिन मालिक की जमात उनके अंधे होने की वजह से मुआफ़ की, बल्कि हदीस का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए ऐसी रुख़सत नहीं पाता कि तुम जमात में हाजिर ना हो और जमात का सवाब ना पाओ। वालला अलम। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बिलावजा जमात छूट जाने पर शदीद वईद। हदीस नंबर 793। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अजान सुनी लेकिन मस्जिद में नहीं आया तो इसकी नमाज नहीं होगी इल्ला ये कि कोई अज़र हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 47 551 तहफ़ा अल अशराफ 5560 सही। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बिलावजा जमात छूट जाने पर शदीद वईद। हदीस नंबर 794। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उम्र खबर देते हैं कि इन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, लोग नमाज बाजमात छोड़ने से ज़रूर बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देगा, फिर उनका शुमार काफिलों में होने लगेगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुमिया 12 865 सनन अंसाई अलजुमिया 2 1371 तहफ़ा अल अशराफ 6696 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/23,92,54,335 2/84 सनन अलदारमी अलसलात 205 1611 सही। सही मुस्लिम में ये हदीस अबू हरीरा से मरूए है और उसमें अजमात है, जिसको अलबानी साहब ने महफूज बताया है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस सलसिया ललालबानी 2967। वजाहत 1 यानी ईमान का नूर उनके दिलों से जाता रहेगा और इबादत की लज़्ज़त और हिलावत उनको हासिल ना होगी, या इबादत का असर उनके दिलों पर ना होगा और दिल में गफलत और तारीकी भर जाएगी। ये फरमूदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजर्रब है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब बिलावजा जमात छूट जाने पर शदीद वईद। हदीस नंबर 795। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जमातों के छोड़ने से ज़रूर बाज रहें, वरना मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 90 वमसबा अल ज़जाज 298 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/206 सही। सनद में वलीद बिन मुस्लिम मदलस हैं और उस्मान मजहूल और ज़बरक़ान का समा उसामा से नहीं है, लेकिन हदीस साबिक़ा शवाहिद से सही है। तराजा अल अलबानी रकम 381। वजाहत 1 इस बाब की अहादीस से साफ ज़ाहिर है कि नमाज जमात फ़र्ज़ है। जमात की हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। जमात के तर्क की रुख़सत सिर्फ चंद सूरतों में है। सख्त सर्दी, बारिश की रात, कोई सख्त ज़रूरत हो जैसे भूख लगी हो और खाना तैयार हो, पेशाब व पाखाना की हाजत हो, बसूरत दीगर सुस्ती या काहिली के सबब जमात तर्क करना जायज़ नहीं। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब इशा और फजर बा जमात अदा करना। हदीस नंबर 796। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को इशा और फजर की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो वो उन दोनों नमाजों में ज़रूर आएँ, ख्वाह सिरीन के बल घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 17428 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/80 सही। वजाहत 1 यानी अगर चल ना सके तो हाथ और सिरीन चौतड़ के बल जमात में आएँ। इस हदीस से इशा और फजर की बड़ी फजीलत साबित होती है और इसका सबब यह है कि उन दोनों नमाजों का वक्त नींद और सुस्ती का वक्त होता है और नफ्स पर बहुत शाख होता है कि आराम छोड़कर नमाज के लिए हाजिर हो, और जो इबादत नफ्स पर ज़्यादा शाख हो इसमें ज़्यादा सवाब है। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान। बाब इशा और फजर बा जमात अदा करना। हदीस नंबर 797। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे भारी इशा और फजर की नमाज है। अगर वो उन दोनों नमाजों का सवाब जान लें तो मस्जिद में ज़रूर आएंगे, ख्वाह सिरीन के बल घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 28,651 तहफ़ा अल-अशराफ 12,521 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 9,615 32,654 बेहतर 721 अल-शहादा 30,2689 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 52 225 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 21 541 मौता इमाम मालिक अलसलात 1-3 मसनद अहमद 2-2-3-6-2-7-8-3-7-5-3-7-6-4-2-4-4-6-6 सनन अल-दारमी अलसलात 53 1309 सही सनन इब्न माजा। किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब इशा और फजर बा जमात अदा करना। हदीस नंबर 798। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस शख्स ने मस्जिद में 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ी और नमाज इशा की पहली रकत फौत न हुई तो अल्लाह ताला उसके बदला में इसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख देगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,415 व मसबा अल-ज़जाज 299 हुस्न सनद में इमारत की मुलाकात अनस से नहीं है और इस्माइल बिन अयाश मदलस हैं, इसलिए ला तफूता अर्रखिया अलाउली मन सलात अलाशा का टुकड़ा सही नहीं। बकिया हदीस दूसरे शवाहिद की बिना पर दर्जा हुस्न तक पहुँचती है। मुलाहज़ा हु सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 2652। वजाहत एक और अबू दाऊद में है कि हर शय की एक उम्दगी है और नमाज की उम्दगी तकबीर औली है, इसलिए इस पर मुहाफ़ज़त करो। नीज़ इस हदीस की रोशनी में बाज़ लोगों ने कहा है कि जिस शख्स ने जमात की पहली रकत पाई उसने गोया तकबीर तहरीमा इमाम के साथ पाई, क्योंकि दूसरी रिवायत में रकत औली के बदल तकबीर औली है और तकबीर औली पाने में 3 कौल हैं। एक ये कि इमाम की तकबीर के साथ ही शरीक हो, दूसरे ये कि इमाम के क़ुरात से पहले नमाज में शरीक हो जाए, तीसरे ये कि रुकू से पहले शरीक हो जाए और आखिर कौल में आसानी है। मौलाना वहीद अल-ज़मान फरमाते हैं कि सिर्फ रुकू पाने से बहुत से अहल हदीस के नज़दीक रकत नहीं होती, बस तकबीर औली भी ना पाए, हम अगर इतनी मोहलत पाए कि सूरत फ़ातिहा पढ़ ले तो वो रकत मिल जाएगी और इस सूरत में गोया तकबीर औली उसने पा ली। वालला अलम। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मस्जिद में बैठे रहना और नमाज का इंतज़ार करते रहना। हदीस नंबर 799। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मस्जिद में दाखिल होकर नमाज के लिए रुके रहता है तो वो नमाज ही में रहता है और फरिश्ते उस शख्स के लिए इस वक्त तक दुआए रहमत करते रहते हैं जब तक वो इस जगह बैठा रहता है जिस जगह उसने नमाज अदा की है। वो कहते हैं, ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम कर, ए अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। ये दुआ यूं ही जारी रहती है जब तक कि उसका वज़ू ना टूटे और जब तक वो ऐज़ा ना दे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12,548 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-बुद 35 176 अलसलात 61 445 87 477 अल-अज़ान 30 647 36 659 अलब्यू 49 2119 बद अल-खालिक 3229 7 649 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 49 649 सनन अबी दाऊद अलसलात 20 469 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 129 330 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 40 734 मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 18 54 मसनद अहमद 2266289323944154214865 सफ़र 2 सही। वजाहत एक फरिश्ते इसके लिए इस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो बावजू रहता है। अगर वो ज़बान या हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचा देता है तो फरिश्तों की दुआ बंद हो जाती है। इस फजीलत को हासिल करने के लिए मस्जिद में हमेशा बावजू रहना चाहिए, अगरचे बेवजू भी रह सकता है मगर ये फजीलत हासिल ना होगी। सनन इब्न माजा किताब मसाजिद और जमात का बयान बाब मस्जिद में बैठे रहना और नमाज का इंतज़ार करते रहना। हदीस नंबर 800। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मस्जिद को नमाज और ज़िक्र इलाही के लिए अपना घर बना ले तो अल्लाह ताला इससे ऐसा खुश होता है जैसे कि कोई शख्स बहुत दिन गायब रहने के बाद घर वापस लौटे तो घर वाले खुश होते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13,389 व मसबा अल-ज़जाज 300 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3 खरब 7 अरब 32 करोड़ 83,40,453 सही।